अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। ख़वातीन हज़रात नाज़रीन, आज थोड़ा सा संजीदा टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि आप इसको जितनी भी इसकी लेंथ हो आप इसको ज़रूर सुनिएगा एंड तक, और सुनने के बाद इस पर गौर भी कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं इस बात का आगाज़ वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, उसी के मफ़हूम से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हम मुसलमान अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपनी इबादतों और इबादत गाहों को बनाने में ज़्यादा सर्फ करते हैं, लेकिन हम इंसानियत की तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। ये उनके एक कौल का मफ़हूम मैंने आपको सुनाया है। अब दिनों मेरी पिछले दिनों एक नई जगह पे एक जॉब लगी, तो मैं एक जॉब पे गया। उस जॉब पे मुझे 1-2 दिन ही हुए थे जॉब करते हुए। मेरे वहाँ पे एक कोलीग जो थी वो अफ्रीका से थी, उनसे मुलाकात हुई, बात हुई हमारी। वो सीनियर थी, तो बातों बातों में उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि वो पहले किसी ज़माने में किसी मुसलमान के साथ उन्होंने शादी की, और शादी करने के बाद कुछ अरसा गुज़रा कि वो उनके साथ जिनके साथ उनकी शादी हुई थी मुसलमान के साथ, वो उनके साथ खुश नहीं थी, और वो बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनका जो हस्बैंड था वो उनको तंग करता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस औरत ने, जो मेरी कुलीग थी, उन्होंने मुझे बताई, मुझे गिनवाई फिंगर्स के ऊपर। और जैसे कि वो उसको चीट करता था, उसके साथ ज़्यादती करता था, झूठ बहुत ज़्यादा बोलता था, हर बात को गलत तरीके से बयान करता था, सच्चाई की तरफ नहीं आता था। और उसका ये सिर्फ उसके साथ करना नहीं था, बल्कि बकौल उस औरत के कि वो अपने दोस्तों के साथ भी सब कुछ इसी तरह करता था। तो उस औरत के साथ मेरी काफ़ी देर सिटिंग रही, बातचीत होती रही। तो उसने कहा कि मैंने अपनी बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड्स थी, जो अफ्रीकन फ्रेंड्स थी या कोई ब्रिटिश फ्रेंड्स थी मेरी फीमेल, उनके साथ भी कुछ ऐसी मेरी मुलाकातें हुई जिनसे ये पता चला कि वो भी इसी तरह के बहुत सारे मर्दों का शिकार हुई हैं, और उन मर्दों का ताल्लुक़ भी मुसलमानों के साथ ही था, वो भी मुसलमान ही थे। और उनका भी उसने बताया कि कॉमन चीज़ सब के अंदर ये पाई गई कि वो सारे के सारे हाइपोक्रेसी बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते थे। तो उसने कहा, उस औरत ने, कि मैंने फिर अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो है वो मैंने जो देखे, जो किए, उसमें मैंने यही पाया कि मुसलमान बेसिकली हाइपोक्रेट है। इसकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने अपने तौर पे जितना मेरे पास नॉलेज था, जो इल्म था, मैंने उस नाक़िस इल्म के उसके मुताबिक मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि 5 फिगर्स जो है वो बराबर नहीं होती, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, इसमें रिलीजन का कोई इतना वो हाथ नहीं होता। कोई भी इंसान जो है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, बुराइयाँ बहुत सारे मर्दों में एक जैसी होती हैं। किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन मज़हब को किसी इंसान की इंडिविजुअल जो उसकी हरकत है उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। फिर उसने मुझे माज़ी के बहुत सारी चीज़ें बताई, माज़ी के हवाले दिए। उसमें भी उसने कहा कि हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी सुना है, कि मुसलमान तो शुरू से ही इस तरह की हरकतों में मुलव्वस रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो मुसलमान ज़वाल का शिकार हुए हैं उसमें उनकी हाइपोक्रेसी जो है वो टॉप पे है, उसकी वजह से वो ज़वाल का शिकार हुए हैं। मुख्तसर ये है कि मैंने उसको अपने तौर पे ये बात कन्विंस की, उसको मैंने ये बात समझाई कि मुसलमान बुरा हो सकता है, कि इंसान गलत हो सकता है, लेकिन मज़हब कभी भी बुरा नहीं होता, और ना ही मज़हब कभी भी बुराई की तरफ राग़ब करता है, ना ही इनकरेज करता है। इस्लाम ने हमेशा से मुनाफ़िक़त को बुरा कहा है, झूठ बोलने से मना किया है, जुल्म और ज़्यादती करने से सबसे ज़्यादा इस्लाम ने मना किया है। तो मज़लूमों के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ इस्लाम ने उठाई है। तो इस्लाम वो मज़हब है जो अमन का मज़हब है, जो प्यार का दर्स देता है, जो इंसानों के साथ अच्छे सलूक का दर्स देता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, दरख्त हो, चरिंद परिंद हो। हमारा इस्लाम इंसानों को मोहब्बत का, अमन का और सुकून का दर्स देता है। मैंने बड़ी कोशिश तो की, लेकिन ख़वातीनो हज़रात, उस औरत को तो मैंने किसी हद तक ये बात समझा दी, लेकिन मैं बहुत देर तक ये बात सोचता रहा कि ये एक हकीकत है। अगर हम अपनी तारीख़ को पढ़ें, अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, या फिर अपने मौजूदा हालात को भी देख लें, तो ये चीज़ सच है कि हमारे मुसलमानों के अंदर
बदकिस्मती से हाइपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। हम लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, हम लोग अपने साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनके साथ हाइपोक्रेसी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम धोखे देते हैं, हम अपने चेहरों पे शराफत के लबादे ओढ़ के हम लोगों को धोखा देते हैं। हमारे चेहरों के पीछे बहुत सारे चेहरे छुपे होते हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। तो ये चीज़ें बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर हैं। हम अपने हमसाए का ख्याल नहीं रखते, हम अपने भाई का बहन के हिस्से का ख्याल नहीं रखते, हम अपने नेबर्स को तंग करते हैं, हम अपने जहाँ पे काम करते हैं हमारे बॉसेस जो हैं हम उनके साथ भी धोखा फ्रॉड झूठ बोलते हैं, हम अपने मुल्क के मुखलिस नहीं हैं, हम अपने मुल्क के साथ भी धोखा करते हैं। तो मुख्तसर ये है कि हमें अपनी इन चीज़ों को देखना होगा, हमें एक अच्छा मुसलमान बनना है। हमारी वजह से हमारा दीन बदनाम होता है, हमारा नाम बदनाम होता है, हमारे जो अकाबर उलमा हैं, जो हमारे औलिया अल्लाह हैं, उन पे हरफ आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पैगम्बर हैं, जो आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी तरफ लोग उंगलियां उठाते हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का, मोहब्बत का, प्यार का और इंसानियत के साथ प्यार और मोहब्बत करने का दर्स दिया है, लेकिन हम बहसीत मुसलमान बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं और इतना दूर जा चुके हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो हमें अपने आप को ठीक करना होगा, अपने अखलाक को ठीक करना होगा, अपनी ज़ुबान को ठीक करना होगा, अपने कौलो फ़ेल में और अपनी नज़र में हमें शर्म व हया पैदा करनी होगी, तब जाके हमारे अंदर इस्लाम की और हमारे दीन की झलक नज़र आएगी। तो मेरा ये मैसेज है कि इन चीज़ों को सोचें कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे मज़ाहब के जो लोग हैं वो हमें बहुत कम तर समझना शुरू हो गए हैं। हमारे दीन के मुतल्लिक़ बातें करते हैं कि हमेशा दीन यही पढ़ाता है, हमारा इस्लाम हमें ये पढ़ाता है, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। लेकिन हमें अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी आदतों को सही करना पड़ेगा। इस मैसेज को अपने तक भी रखें, दूसरों को भी पहुँचाएँ, आप भी अमल करें, हम भी इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का बोलबाला होगा। अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।